छोड़ा। तो मुझे पहले बताइए कि इस बिल का हिंदुत्व से क्या लेना देना है, और अगर आप मुसलमानों के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं तो भाई हिंदू ने क्या आपका गुनाह किया है? कभी आप औरंगजेब वोट डालो, उनके लोग जब खोरी ले जाते तो आरएसएस कहते नहीं 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 नहीं, जो खोरी है उसके ऊपर मिट्टी डालो। कभी कहते कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, कभी कहते अरे नहीं 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 वो बाजू में रखो, ये सौगात लेके जाओ। कभी कहते कि ये जो है ऐसे वैसे, और बाद में उनके यहाँ जाकर ईद की पार्टी मनाते हो। तो क्या आप कहना क्या चाहते हो? जो आता है ना कभी, अरे कहना क्या चाहता है वही तो मैं कहता हूँ। की जो बात है उसमें कुछ चीजें जरूर अच्छी है ना, मैंने उसमें बात होनी चाहिए। अगर जहाँ भी कुछ गलत है तो गलत है, उसका समर्थन मैं या मेरी शिवसेना कभी भी नहीं करेगी। लेकिन आप जिस तरीके से वो पेश कर रहे थे, तो क्या पहले आपको भी समझ में आया है कि हम क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के हित में कर रहे हैं, उनके खिलाफ कर रहे हैं? ये तो पहले बताओ। और हमारा जो डर है कि आज आपने वक्फ बोर्ड की जमीन पर आपकी आंख है, हमारे जो मंदिर का ट्रस्ट है उनके पास भी काफ़ी सारी ज़मीन है, क्रिश्चियन लोगों के पास ज़मीन है, गुरुद्वारा के पास होगी, बौद्ध विहार के पास होगी। अगर आप मुसलमानों की बात आज कर रहे हैं, कल हमारे ऊपर भी आपकी नज़र आएगी। और फिर व्यापार आप करना चाहते हो तो सीधा करो, और अगर ज़मीन ही चाहिए तो जाओ ना वहाँ चीन, जहाँ घुस ज़मीन दे दो अपने दोस्तों को। वहाँ की कश्मीर में जो पाकिस्तान घुस गया है वहाँ की ज़मीन आपके दोस्तों को दे दो। तो ये सिर्फ ज़मीन के लिए उन्होंने ये बिल लाया है, जिसका मैंने कहा बिल का विरोध नहीं किया है, हमने भ्रष्टाचार का विरोध किया है, हमने उनकी जो नौटंकी का विरोध किया है। जिससे गरीब मुसलमान या गरीब हिंदुत्व का तो कोई लेना देना नहीं है, इससे हिंदुओं को क्या फायदा? उल्टा डर ये है, जो बात हमने कही कल, अरविंद सावंत जी हमारे सांसद है, उन्होंने बात कही कि हमारे शंकराचार्य जी है जिन्होंने कहा, आरोप लगाया कि केदारनाथ मंदिर से 300 किलो या कुछ ज़्यादा ही सोना गायब हो गया। किसी ने बात की? हाँ, फिर पद्मना खोला, विरोध किया, फिर तो ये ऐसी सारी बातें वो करने लगे। तो कौन पहले फडणवीस को मैं पूछना चाहता हूं कि आप अटल जी के विचारों पर चलेंगे या नवाज शरीफ के विचारों पर, या जिन्ना के विचारों पर? क्योंकि कल जितनी सारी बात हुई है से भी, तो क्या आप जिन्ना की ओर चल रहे हैं? और बाला साहब की विचारधारा, शायद आप छोटे थे, बच्चे थे, तो बाला साहब ने इस्तेमा के लिए जो जगह दी थी, जो आपकी सरकार ने दे दी। फिर नहीं, अगर मैं गलत नहीं कहूँ तो उस समय बाला साहब ने कहा था मनोज जोशी जी को और गोपीनाथ मुंडे जी को कि जितने सारे लोगों के प्रार्थना म्हणजे ज्याला आपण प्रार्थना स्थळ म्हणतो, मतलब मंदिर असेल, दरगाह असेल, जितने लीगल है तो और FSI दे दो। तो ये बाला साहब ने कहा। तो बाला साहब के विचार, पहले आप बच्चे थे उस वक्त, आप हमें मत सिखाओ। राज्यातले शिंदे गटाचे आणि भाजपचे नेते गद्दार लोक आपले खासदार काही नाराज आहेत, त्यांना समर्थनार्थ हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण। मैंने जैसे पहले मराठी में कहा, उसको दोहराता हूँ मैं। आज मेरा आग्रह है, क्योंकि देश के हित के लिए जो भी करने की जरूरत है वो प्राथमिकता होनी चाहिए। कल मेरी अपेक्षा थी कि बाकी अन्य सारे विषय ट्रंप ने लगा, जिससे हमारा नुकसान होने जा रहा है, उसके ऊपर बात दौरान पता नहीं, शायद अर्थमंत्री थी या नहीं थी, परराष्ट्र मंत्री दिखाई दिए या प्रधानमंत्री थे या नहीं थे, लेकिन आज बाकी सारे विषय बाजू में रखकर आज राज्यसभा लोकसभा में ये जो संकट हमारे ऊपर मंडरा रहा है, उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, सबको अवगत करना चाहिए। और मैं भरोसा विश्वास दिलाता हूं कि देश के हित के लिए अगर आप कुछ वहां करना चाहते हो कि नहीं अमेरिका ने ऐसे ऐसे किया तो हमें ये करना पड़ेगा, तो हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन ये करो, ये देश के हित के लिए। और अब
वो जो उन्होंने टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं जानता, वो अपने देश के ऊपर लगाया है, तो नुकसान तो सभी का होने वाला है। तो उसके ऊपर चर्चा करो, चर्चा करो। आपने वक्फ को लेकर जैसे आपने कहा है कि कुछ चीजों में आप जो है क्लियर है कि हाँ ठीक है, कई चीजों में मुसलमानों को जो सबसे ज्यादा मुखालफत या विरोध रहा है वो ये रहा है कि कलेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा तो इनडायरेक्टली ये चीजें सरकार के अंदर में आ जाएंगी। आप इस चीज के फेवर में है या विरोध में? क्या वक्फ की मिल्कियत का कंट्रोलिंग सरकार के हाथ में होगा? एक बात जरूर कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो मुस्लिम लोग भी उसको मना नहीं कर रहे।